अच्छा, लास्ट क्लासेस में हमने कुछ पॉवर्टी के रीजंस पढ़े थे, जिसमें कुछ हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल रीजंस थे पॉवर्टी के। तो अब हम कोशिश करते हैं कि उन रीजंस को जाने जिनकी वजह से पॉवर्टी को हटाया जा सकता है ना। आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, आपने किताबों में तो बहुत कुछ पढ़ा होगा पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि किताबों में जब इतने अच्छे सॉल्यूशन दे रखे हैं तो आज तक पॉवर्टी रिमूव क्यों नहीं हुई है? कोई है आपके किसी के पास आंसर इस चीज का? सिर्फ किताबों तक रह गई है। आपका क्या कहना है? अप्लाई रियल लाइफ में नहीं होता। आपका कुछ कहना होगा? एक्चुअल में बुक्स के अंदर जो बात कही जाती है और रियलिटी जो होती है उसके अंदर ना एक बहुत बड़ा गैप होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बुक का स्टेटमेंट देता हूं कि क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बुक्स तो ये कहती है कि हाँ भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करो, पर आप मुझे बताएं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे होगा। ये कह देना कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, अच्छी बात है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे होगा, इसका क्या सॉल्यूशन है? हम क्या है उस सॉल्यूशन पे काम नहीं करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, है ना। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कब क्रिएट होंगी? जब सिटीजन्स को बिजनेस आएगा। हमारे कितने सिटीजन्स ये को बिजनेस आता है? क्वेश्चन यही है, हमारी कितनी पॉपुलेशन बिजनेस में है? अगर आप देखें जितने भी स्कूल और कॉलेज से निकलने वाले स्टूडेंट हैं वो बिजनेस करने के बजाय जॉब पहले प्रेफर करते हैं। अगर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट का क्रिएट होना इम्पॉसिबल है देश के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी दूसरी कंट्री को लो, फॉर एग्जाम्पल यूएसए। यूएसए में देखो कितने बिजनेस ओपन होते हैं, इंडिया में देखो उसके कंपेयर में कितने हैं। इंडिया के अंदर कितनी डिफिकल्टीज है एक बिजनेस को ओपन करने के लिए। जब बिजनेस ही ओपन नहीं होंगे तो अपॉर्चुनिटीज कहां से क्रिएट होंगी, जॉब्स कहां से क्रिएट होंगी? इसीलिए सबसे पहले जो हमें अगर फोकस करना चाहिए, अगर एम्प्लॉयमेंट हटाना है तो उसके लिए हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट नहीं कर सकते तो आप कभी भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली रिलेट करता है बिजनेस। हमारे देश के अंदर आप देख सकते हैं बिजनेस को कितना क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसिज्म है पूरा बिजनेस पे। अगर आप बिजनेस को क्रिटिसाइज करते रहोगे, आप किसी फैमिली में बोल के देखें कि बच्चा बिजनेस करना चाहता है, 50 अटकलें उस पर लगा दी जाती हैं कि जॉब इज द सेफेस्ट ऑप्शन। लेकिन जॉब सेफेस्ट ऑप्शन कब रहेगा? अब जस्ट एक छोटा सा सोच के देखें, अगर आप कह रहे हो जॉब इज द सेफेस्ट ऑप्शन, है ना, तो ये जॉब भी तो किसी बिजनेस के अंडर में ही आती है। अगर बिजनेस डूब सकता है तो क्या जॉब नहीं डूब सकती? लेकिन लोग कहते हैं नहीं जॉब सेफ है, बिजनेस सेफ नहीं है। इस मेंटेलिटी से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं होंगी, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी में डाल दिया गया बिजनेस इज अ रिस्की टर्म, रिस्क है इसमें, लेकिन जॉब में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आप खुद सोच के देखें कि जो भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है वो किसी बिजनेस से ही तो हुई है। अब अगर आप बिजनेस को रिस्की मानेंगे, जॉब को सेफ मानेंगे, तो आप सेफ नहीं है, क्योंकि जिस जगह आप जॉब कर रहे हो जिस दिन वो बिजनेस डाउनफॉल पाएगा तो सबसे पहले आप ही की जॉब जाएगी। ये भी एक रियल ट्रुथ है, बट हमारे यहाँ पे लोग सोचते ही नहीं है इस चीज को। तो अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को अगर खत्म करना है तो हमें बियॉन्ड सोचना पड़ेगा बुक्स के। बिना बुक्स के बियॉन्ड सोचे हम, या बिना सोशल नॉर्म्स के बियॉन्ड सोचे हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म नहीं कर सकते। एक और पॉइंट इसमें हमारा आता है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी चाहिए, है ना। अगर हमें पॉवर्टी को अगर रिमूव करना है तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताएं इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ
किस तरीके से की जा सकती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो पॉलिटिक्स कैपिटलिस्ट तरीके की हो जाएगी तब। हाँ, सही बात है, लोग अवेयर होंगे, पॉलिटिक्स कैपिटलिस्ट बन जाएगी। तो क्या सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को आप बिल्कुल डिनाई करते हैं? खैर चलो, अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, बट हर चीज अपनी जगह सही है। अच्छा, देखो जो मेरा मानना है, इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं करती। इकोनॉमिक ग्रोथ करती है डिपेंड जो हमारे यहाँ पे एचआर है, यानी ह्यूमन रिसोर्स। जो हम ह्यूमंस है, हम ह्यूमंस कितने ज्यादा एजुकेटेड, कितने ज्यादा प्रोडक्टिव है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ पॉलिटिकल वे में डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी। किसी कंट्री के ह्यूमंस, जो उसकी पॉपुलेशन है ना, वो कितनी प्रोडक्टिव है और कितनी एजुकेटेड है, इसी पे ही टोटली इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप कर डिपेंड करती है। अब आप जैसे सोच के देखें, अगर कोई भी कंट्री जो इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहती है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी XYZ गवर्नमेंट, है ना, कोई भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरीके से लाएगी? अगर ह्यूमंस के पास अच्छी एजुकेशन है, आप सोचें, एजुकेशन क्या करेगा? माइंड को ओपन रखेगा, माइंड ओपन होगा, है ना। लेकिन अगर अच्छी एजुकेशन ही नहीं है, तो क्या किसी भी ह्यूमन का माइंड ओपन होगा? ये एक सिंपल सा वे बन जाता है। एग्जाम्पल, मैं किसी भी पूर कंट्री को ले लेते हैं हम, ठीक है, वहां जहां पे भी एजुकेशन अच्छी नहीं है, वहां पे आप देखोगे पोवर्टी पूरी सोसाइटी में अवेलेबल है ना, पोवर्टी पूरी सोसाइटी में है। अगर ह्यूमंस के पास टेक्निकल स्किल्स होंगे या किसी भी टाइप की स्किल्स होंगी, तभी तो वो किसी दूसरे लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर पाएंगे, तभी तो कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाएगी। जब प्रोडक्टिविटी हमारे देश में इंक्रीज होगी, तभी तो हम उसको बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास प्रोडक्टिविटी ही नहीं है जब किसी तरीके की, तो हम कैसे ये बात सोच सकते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है? गवर्नमेंट भी, ध्यान रखना, लोगों से ही मिलकर बनी होती है ना, उसमें भी लोग यानी पीपल होते हैं। अगर उसमें लोग ना हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या कर लेगी गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट को भी कोई बिजनेस ओपन करने के लिए, कोई भी वेंचर लगाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ह्यूमन कैपेबल होगा, तभी तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन हम सिर्फ ये बात कह देते हैं कि इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सरकार को काम उठाना चाहिए। सरकार उठाएगी, सरकार का एक अपना रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, है ना, इंफ्रा क्रिएट करना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन उसके अलावा ह्यूमंस को स्किल प्रोवाइड करना या एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी तो किया जा सकता है। सिर्फ एक इंफ्रा के बेस पे तो हम नहीं रह सकते। आप चाहे कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दो, जब लोगों में स्किल्स या एजुकेशन नहीं है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करोगे? तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके चीजें चल सकती हैं, अकेले चीजें नहीं चल सकती। अच्छा, जो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि ऐसी कौन सी एजुकेशन, जैसे हमने अभी बोला यहाँ पे कि एजुकेशन है जो वो, तो इन्होंने क्वेश्चन किया कौन सी एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारे मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो एजुकेशन देती है, वो किस बिहाफ पे देती है ना? सबसे पहली बात तो सोचने की है कि जो गवर्नमेंट एजुकेशन देती है वो किस बिहाफ पे देती है। आप देखें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फर्स्ट से लेके 12th तक का आप सिलेबस पकड़े, 12 साल होते हैं, है ना। चलो मैं 5th तक का मान सकता हूँ, सिर्फ लिखना पढ़ना सीखेंगे, है ना, क्लास 5th तक। लेकिन 6th से लेके 12th तक, चलो 6th से लेके 8th क्लास तक मैं मान सकता हूँ लाइफ स्किल सीख जाएंगे। हमें बीमारियों या डिजीजेस, न्यूट्रिशन के बारे में सिखा देना, सैनिटरी वगैरह इनके बारे में सिखाना, ये हमारा 8th क्लास तक हो जाता है। बट 9th 10th 11th 12th, इसमें क्या सिखाया जाना चाहिए बच्चों को? जो मेरे विचार से जो ये एजुकेशन आती है, इसमें आती है फाइनेंशियल एजुकेशन, है ना, फाइनेंशियल एजुकेशन। अब देखो,
फाइनेंशियल एजुकेशन में भी एक बात आ जाती है, अब गवर्नमेंट कौन सी एजुकेशन दे रही है और एक्चुअल एजुकेशन कौन सी है। गवर्नमेंट तो नॉर्मली अपने बेनिफिट के लिए देती है। अगर किसी देश में पॉवर्टी है किसी भी तरीके से, तो इट मींस वहां पे ये है कि गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से फाइनेंशियल एजुकेशन दी है। ठीक है। दूसरे वे में, अगर हम 12th क्लास तक पढ़ रहे हैं तो क्या बिजनेस की एजुकेशन को कंपलसरी नहीं कर देना चाहिए? बिजनेस एजुकेशन जब कंपलसरी होगी हर बच्चे को, तभी तो जाके बच्चे बिजनेस के बारे में सीख पाएंगे, जिसमें से कुछ बच्चे फिर पहुंच पाएंगे कि आगे बिजनेस करो। लेकिन हमें सीधा सीधा सिखाया जाता है कि नहीं, हमें तो सिर्फ जॉब ही करनी है। देखो, सिर्फ जॉब करने पे अगर पूरी पॉपुलेशन आ जाएगी तो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी नहीं की जा सकती है ना। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम ये भी कर सकते हैं कि एजुकेशन जो दे रहे हैं वो स्किल बेस्ड भी हो सकती है ना। हमारी कौन सी एजुकेशन स्किल बेस्ड है? इंडिया के अंदर तो मैं एजुकेशन को नहीं देखता कि कोई स्किल बेस्ड एजुकेशन है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो ये फाइनेंशियल, बिजनेस, स्किल बेस्ड या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री बेस्ड एजुकेशन तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और ये तीनों एजुकेशन तो मेरे हिसाब से कंपलसरी होनी चाहिए देश के अंदर, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप होता है। आप देखो किसी भी देश में, एग्जांपल स्विट्जरलैंड आप ले लो। स्विट्जरलैंड के अंदर मोस्ट ऑफ जो पीपल है वो बिजनेसमैन है। दूसरे देशों में उनके बिजनेस चल रहे हैं। आप देख लो स्विट्जरलैंड कितना रिच है, लेकिन हमें कभी स्टडी नहीं दी जाती उसके बारे में। तो जो पॉपुलेशन को एजुकेशन क्या दी है गवर्नमेंट ने, वो एक बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर पॉपुलेशन को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल, बिजनेस, स्किल बेस्ड एजुकेशन या इंडस्ट्री बेस्ड एजुकेशन, मेरे हिसाब से टाइम और एफर्ट दोनों बचेंगे और इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ होगी। पॉवर्टी को रिमूव करने में एक और कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं, ईज ऑफ बिजनेस। इंडिया में ईज ऑफ बिजनेस कितना है? अगर आप देखो, इंडिया के एक इंडिविजुअल को बिजनेस ओपन करने में कितना टाइम लगता है, और चाइना में वही बिजनेस ओपन करने के लिए कितना टाइम लगता है, यूएसए में वही बिजनेस करने के लिए कितना टाइम लगता है। आप खुद देख सकते हैं इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में कितनी कंपनियां यहां से उठ के चाइना, वियतनाम जैसी कंट्रीज में गई हैं। फोर्ड यहां से चली गई है ना। कई कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहां से हटाई हैं। तो ईज ऑफ बिजनेस अगर किसी देश में नहीं होगा तो आप कभी पुअर्टी को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनली जॉब तो आपको लोगों को देनी पड़ेगी ना। पुअर्टी रिमूव करने के लिए अगर कोई भी इंडिविजुअल है, तो पुअर्टी रिमूव करने के लिए जॉब सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, और सबसे पहले जॉब के लिए चाहिए होता है बिजनेस, है ना। देखो, एक मैंने किसी जगह एक डाटा पढ़ा था, एक डाटा था उसमें ये बात कही गई थी कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे किसी भी देश में गवर्नमेंट हो, वो टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन की सिर्फ 10%, मैक्सिमम 10% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है कोई भी गवर्नमेंट। 90% पॉपुलेशन क्या करेगी? अगर इससे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो बिजनेस क्रिएट करना ही पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट 10% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती। अगर उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देनी है तो बिजनेस को ओपन करना ही पड़ेगा कंट्री के अंदर, और एक्सपोर्ट्स हमें इंक्रीज करने ही होंगे। जब तक हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं होंगे, हमारा प्रोडक्ट किसी दूसरे देश में नहीं जाएगा, तब तक हमारे डेवलपमेंट का उतना कोई ज्यादा चांस नहीं होगा, पॉवर्टी हमारी कोई रिमूव नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी आ जाता है जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को वर्क फोर्स में कन्वर्ट करना, है ना। पॉपुलेशन जब तक वर्क फोर्स में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक पॉवर्टी का रिमूव होना इम्पॉसिबल है। पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे कामयाब होगा? इंसान को तो खुद ही करना पड़ेगा ना उसमें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? खुद ही बिजनेस खोलना पड़ेगा। इसके लिए बस बात वहीं आ जाती है फिर से एजुकेशन की, स्किल बेस्ड एजुकेशन। अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो इंसान इजीली अपना सेल्फ बिजनेस खोल सकता है यार। हाँ है कि भाई पकौड़ा बेच रहा है इंसान, तो है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन क्या सारे लोग अब पकौड़े बेचेंगे क्या? मैं चलो मोदी जी की एक बात बता देता हूँ, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही देखा था हालांकि।
इंडिया के लोगों की ना एक हैबिट भी है कि वो बोला कुछ और जाता है, उसे लेके वो कहीं और जाता है। एक मैंने सुना था कहीं कि मोदी जी ने ये बात बोली थी कि मैं गरीब लोगों को भी प्लेन में बिठाना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले देखा था कि यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कुछ एयरपोर्ट्स खोले गए थे, उसमें प्लेन की टिकट 1500 रुपए मात्र रखी गई थी, जो कि अराउंड अराउंड आपका कुछ 200 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के लिए भी प्लेन सर्विस प्रोवाइड कराई गई थी। बट वो फेल हो गया कॉन्सेप्ट एक्चुअल में। अब उसमें करप्शन था, क्या था वो मैं थोड़ा नहीं कह सकता, बट कम से कम पांच पांच से 10 एयरपोर्ट कुछ ऐसे बनाए गए थे जो रिमोट एरियाज में थे, ताकि कनेक्टिविटी बिठाई जा सके। वो प्रोग्राम फेल हुआ है। अब देखो, किसी भी काम को करने का सक्सेस 50-50 होता है। कई बार प्रोग्राम फेल होता है, कई बार प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर कोई प्रोग्राम फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आइडिया फेल था। हो सकता है उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से ना हुआ हो, करप्शन हुआ हो, या कोई भी और रीजन हो गया हो। बट लेकिन जो बात कही गई थी वो बात थी उसमें कि वो गरीब आदमी को भी प्लेन में बिठाना चाहते हैं, और वो काम हुआ भी, लेकिन अब सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने ये चीज देखी कि बस का या ट्रेन का जो किराया है वो ज्यादा कम है, तो वो प्लेन क्यों प्रेफर करेंगे। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम आ सकती है कहीं भी, कि हम कहाँ एज ढूंढते हैं, हम सस्ता ढूंढते हैं, हम क्या ढूंढते हैं। जब तक आप टाइम की वैल्यू को नहीं समझोगे, तब तक वो नहीं होगा। अब लोगों ने, अब अगर यहाँ पे अगर प्लेन से अगर कोई भी डिस्टेंस है, अगर वो 1 घंटे में डन हो रहा है, ट्रेन उसको डन कर रही है मान लो 3 से 4 घंटे में या 5 घंटे में, तो लोग टाइम को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, वो प्रेफरेंस दे रहे हैं मनी को। तो जब मनी को प्रेफरेंस देंगे, टाइम टाइम को नहीं देंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब उतने लोग बिजनेस में है नहीं कि वो अपना टाइम बचाएं, तो ये भी एक छोटा सा कारण हो सकता है ना। खैर, लेकिन जो हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर हमें करना है, तो हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना ही पड़ेगा। जब तक हमारी स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं बढ़ेगी, तब तक हम किसी भी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे नेशन के अंदर। अगर एक इंसान भी अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट करता है, सपोज करो, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट करता है, और अगर वो सपोज करो उससे रिलेटेड इनडायरेक्टली 3 या 4 जॉबें भी अगर क्रिएट हो जाती है, तो कितना बेनिफिट मिल सकता है देश को, है ना। तो इसलिए स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जा सके। हम सिर्फ ये ना सोचे कि पकौड़े बेचना ही एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे होते हैं। ठीक है।